वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मेरे तरफ से आपको नए वर्ष 2021 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सबका ये वर्ष बहुत ही शुभ रहे। 2020 सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा, बट हर एक चैलेंज में हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। इसमें हमने दोनों ही चीज़ें देखी एज़ फार एज़ द वेल्थ क्रिएशन इज़ कंसर्न्ड। सबसे पहले हमने वेल्थ डिस्ट्रक्शन को होके देखा, वो कैसे होती है, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स विद द सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद जिसने अपनी पेशेंस रखी तो उसको उसका फल भी मिला। एसआईपीज रखी तो एसआईपी के रूप में उनका लोअर पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। जिन लोगों ने उस टाइम और पैसे डाले उनके तो कहने ही क्या। ठीक है, आज मैं आपके सामने 2021 के कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए लेके आया हूँ। ये स्टॉक्स थोड़े भाग भी गए हैं रिसेंटली 1-2 दिन में। मैंने अपने ग्रुप पे ये 1 जनवरी को भी शेयर किए थे, पर वीडियो आज रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। तो उसके पहले स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई स्टॉक्स का धंधा है अभी तक, ना ही मेरा कोई बिज़नेस है। पर ये मैं अपनी एक हॉबी के तौर पे, मेरे दोस्त मित्र मुझे कहते रहते हैं, उसके लिए ही मैं शेयर कर रहा हूँ। इन कुछ स्टॉक्स में मेरी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी इज़ अ नो ब्रेनर स्टॉक, पर मैंने इसको क्यों चुना पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आल्सो। एंड सी, all the factors which are negative for IRCTC are already factored in. 2014 में 2018 में ये लॉन्च कंपनी का आईपीओ आया था, 2018 या 19 में। उसके बाद 2020 में अगर हम डाउनवर्ड्स देखें तो 1900 रुपये टच करने के बाद ये 1300, 1250, 1300 के लेवल पे चला गया था। पर उसके बाद ये सारा साल 1300 और 1400 की रेंज में ही घूमता रहा। मार्केट इतनी बढ़ गई पर ये नहीं बढ़ा, क्योंकि सब कुछ अनश्योर था। लोगों को यही नहीं पता था भी ये ट्रेन सर्विस कब स्टार्ट होगी। एयर ट्रैवल तो स्टार्ट हो जाएंगे, बट ट्रेन सर्विस थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। स्टेशन पे बहुत रश हो जाता है, ट्रेन के डब्बों में बहुत क्लोजली बैठना पड़ता है। पर अल्टीमेटली नाउ द थिंग्स आर गेटिंग सॉल्व्ड। तो ऑल नेगेटिव्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। और आज की डेट में तो सारी बुकिंग्स भी ऑनलाइन हो रही है। इन्होंने अपना टेक्निकल अपग्रेड करके नया पोर्टल लॉन्च किया जिसमें ऑनलाइन फूड बुकिंग है। उसके पहले भी इनके टूरिज्म के पैकेजेस हैं जिसको लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। खासकर जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए रिलीजियस टूरिज्म बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। उसके बाद ये नई लग्जरी ट्रेन्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलेट ट्रेन के साथ भी आ रही है। तो इनके मार्जिन आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपैंड। तो बॉटम लाइन भी बढ़ेगी, टॉप लाइन भी बढ़ेगा। और जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा वैक्सीन आने के बाद और सेंटीमेंट्स बाकी भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये स्टॉक वापस भागेगा। इसको आप अक्यूमुलेट करते रहे और इसका प्राइस डेली बेसिस पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से है, प्राइवेट बैंकिंग में से कोटक महिंद्रा बैंक। सभी लोग ज़्यादातर जब भी सेफ इन्वेस्टिंग की, जब वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक की खास बात करते हैं। तो फॉर कोटक महिंद्रा इट इज़ नॉट ओनली अ बैंक, इट इज़ आल्सो होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग किस किस में है इसकी? कोटक सिक्योरिटीज़ है, कोटक एएमसी है, इंश्योरेंस बिजनेस है, हाउसिंग लोन है, और इनकी और भी कई छोटी छोटी इकाइयों में इनकी इन्वेस्टमेंट्स है। और जो मिस्टर उदय कोटक हैं, इस जो हायर मैनेजमेंट पे हैं, वो एक बहुत ही काबिल और जाने माने व्यक्ति हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और उनकी मैनेजमेंट के तो कहने ही क्या है। और सबसे बड़ी बात है, कोटक बैंक आपको प्राइस और वैल्यूएशन हाई लगेगा। अगर आप एचडीएफसी से कंपेयर करें या एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगेगी। पर उन चीज़ों में क्या हो चुका है, वो डीमर्ज हो चुके हैं, पर इनका सभी बिजनेस अभी इकट्ठा ही है। तो जब आप बैंकिंग को बाकी बिजनेस में भी से भी अलग करेंगे तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव वेल्थ फॉर यू। उसके बाद रिटेल लोन, इनका बहुत अच्छा परसेंटेज रिटेल लोन्स का है। कॉर्पोरेट लोन्स भी इनके अच्छे हैं, बट रिटेल लोन ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतनी ही कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। कासा रेशो बहुत अच्छी है। जितनी करंट अकाउंट्स ज़्यादा होंगे सेविंग अकाउंट से, तो उस पर इनको कुछ देना नहीं पड़ता है। तो इनका अप्रॉक्सीमेटली 37 से 40% कासा है,
जो कि एचडीएफसी बैंक या एसबीआई या आईसीआईसी बैंक से बहुत ऊपर है। तो एनपीएस भी इनकी अच्छी खासी अंडर कंट्रोल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंकिंग के लिए जब भी आप कोई बैंकिंग स्टॉक कंपेयर करते हैं बैंकिंग से, कासा रेशो, एनपीएस, रिटेल लोन, एनआईएम्स और एनआईआई, ये एक मेन आपको पैरामीटर्स जरूर कंपेयर करने पड़ते हैं। उसके बाद तो ग्रोथ है, मैनेजमेंट है, वो तो हर एक स्टॉक के लिए आपको देखनी ही पड़ेगी। तीसरा जो सेक्टर है वो इंश्योरेंस सेक्टर है। इसमें से मैंने 2 स्टॉक चुने हैं, एक जनरल इंश्योरेंस में, एक लाइफ इंश्योरेंस में है। लाइफ इंश्योरेंस में मैंने एचडीएफसी लाइफ चुना है। इसके पीयर्स हैं एसबीआई लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जो कि लिस्टेड है। बाकी तो कंपनीज बहुत हैं, पर ये तीनों कंपनीज की मैनेजमेंट तो अच्छी है ही है, ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है। पर मैंने एचडीएफसी लाइफ क्यों चुना? देखिए, जब हम कोई भी स्टॉक की बात करते हैं या हम कंपनी की बात करते हैं, सबसे पहले उसकी रिटेंशन रेशो देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर उसके रिटेन रह पा रहे हैं। तो एचडीएफसी की सबसे हाईएस्ट है अमंग इट्स लिस्टेड पीयर्स। उसके बाद हम कंपनी की स्ट्रेंथ कहाँ से देखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो होती है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो आईआरडी का एक रूल है, 150% होनी चाहिए, इसकी तो है ही है। बाकी अच्छी कंपनीज एलआईसी है, आईसीआईसीआई है, अपना एसबीआई लाइफ है, सबकी ही 150% से ऊपर होगी होगी। जो छोटी कंपनी है उनकी आपको 250-300 भी दिख जाएगी, क्योंकि पर इनका मतलब जो इनका साइज है वो बहुत ही बड़ा है। तो 150% बजाज हुआ, ये हुआ, बहुत ही बड़े साइज की है, तो इनका 150% से भी काफ़ी ऊपर है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। और उसके बाद क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये 4-5 जो बड़ी कंपनी इनका सभी का ही बहुत अच्छा है। तो बैकिंग ऑफ एचडीएफसी ग्रुप, सबसे बड़ी बात है आपका ट्रस्ट क्यों बनेगा इस पे, क्योंकि इसकी बैकिंग है एचडीएफसी ग्रुप के साथ। इसलिए जो बड़ी कंपनीज है उनका प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको श्योरिटी भी ज़्यादा है। कल को अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ हो जाता है, कोई रिस्क आ जाता है, तो एटलीस्ट आपका क्लेम तो सेटल होना चाहिए ना। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो, बैंकिंग या कोई भी अच्छे ग्रुप की इस पे के पास बैकिंग है तो आप हमेशा उसी को प्रेफर करें। तो ये स्टॉक तो इसीलिए बहुत ही अच्छा है। आने वाले जो साल होंगे, आने वाला डेकेड कह सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बूम साबित हो सकता है। एक इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है इंश्योरेंस की, चाहे एचडीएफसी लाइफ की बात कर लो, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लो, या आप जनरल इंश्योरेंस की बात कर लो, मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर लो। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, कोरोना के कारण और भी बढ़ी है, तो बहुत ही पोटेंशियल है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, पर इसके पास भी आईसीआईसी बैकिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रुप है। और उसके बाद इसका भी सॉल्वेंसी रेशो और सीएसआर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जनरल इंश्योरेंस प्लस मेडिकल इंश्योरेंस दोनों ही आ जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस की खुद बहुत सी लाइंस हैं, उसमें ट्रैवल आ जाता है, मोटर इंश्योरेंस आ जाता है, फिर मैरिन, हाउसिंग, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो कोरोना के कारण व्हीकल परचेजेस डाउन थे, अब वो व्हीकल परचेज भी बढ़ रहे हैं। और क्योंकि अभी लोग इंडिविजुअल व्हीकल्स खरीद रहे हैं, थोड़ी ग्रुप शेयरिंग भी कम होगी, उबर ओला का भी थोड़ा ट्रेंड कम होगा, तो और भी रजिस्ट्रेशंस बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। और लोगों का जो खतरा था, जॉब लॉस का खतरा था, वो भी कम हो गया, उल्टा ग्रोथ बढ़ गई है ड्यू टू द मेजर्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड। तो आने वाला टाइम जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में, और बैकिंग तो है ही आईसीआईसीआई ग्रुप की। तो नेक्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी में देखिए, आप ज़्यादातर नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल की ही बात सुनते हैं, पर मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चुना है। उसके ब्रांड्स हैं सॉरी उसके ब्रांड्स आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये नो ब्रेनर ब्रांड्स हैं, और दीज आर वर्ल्ड बीटिंग ब्रांड्स। टेटली ले लो आप, टाटा टी ले लो, टाटा कॉफ़ी ले लो। अब तो टाटा संपन्न है, जो कि इंडियन मार्केट्स को भी अपने डेली की ग्रॉसरीज सप्लाई करता है, एंड दैट इज़ कमिंग अप अ बिग वे। और इनके मार्जिन्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी है। थोड़ा स्टॉक वैल्यूएशन में ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप इसको एचयूएल, नेस्ले से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन डेफिनेटली कम लगेगी आपको, पर अगर आप इंडियन कंपनीज़ के साथ कंपैरिजन करोगे तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। हिमालयन ब्रांड पानी का एक सबसे बढ़िया ब्रांड माना जाता है, हाई क्वालिटी ब्रांड माना जाता है। तो आप इस कंपनी की तरफ ज़रूर देखें, स्टडी करें। तो सबसे बड़ी बात अगर इसके लिए हो सकती है वो है
बिग बास्केट का एक्विजिशन, अगर वो हो जाता है तो इसके लिए एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यू कैन सी नौकरी, इंडिया मार्ट, इंटरमैश, वो सिर्फ डिजिटल के वेब पे ही जा रहे हैं और इनका एक सुपर ऐप भी आने वाला है। ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो उनकी मार्केट में जो पहुंच है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर घर में बढ़ जाएगी, लोगों में बहुत अवेयरनेस है। हम लोग भी डेली अभी ग्रॉसरीज, बिग बास्केट या स्टार क्विक जो भी आप यूज़ करते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट सेक्टर इज फार्मा। फार्मा में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो आप पर्टिकुलरली स्टॉक को एफडीए के अप्रूवल्स के कारण बहुत ही रिस्की सेक्टर हो जाता है। पर मैंने इसमें से स्टॉक चुना है डिविस। डिविस लैबी क्यों चुना है? देखिए, जब से ये पेंडेमिक हुआ है और एंटी चाइना सेंटीमेंट्स हुए हैं, तो काफ़ी कंट्रीज ने चाइना की दवाइयों पे, केमिकल्स पे बैन लगा दिया है। तो ये इंडिया के लिए एक बूंद साबित हुआ है, क्योंकि इंडियन एपीआई मैन्युफैक्चरर कंपनी जैसे डिविस है, सोलारा है, और फिर अपना ग्रैनुअल्स इंडिया है, और अपना एक लॉरस लैब्स है जो कि ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हुई है। और डिविस तो इंडिया का 70% एपीआई मैन्युफैक्चरर है और हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। एफडीए का भी इनमें दखल अंदाजी बहुत कम रहता है, बिकॉज एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि पाउडर हम यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स में भरा जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करता है, जो कंपनीज जिनकी हम दवाइयाँ खाते हैं, तो वो डिविस प्रोवाइड करती है। तो एफडीए का अप्रूवल नहीं, वो कंपनीज को देखना होता है वेदर दे आर गेटिंग द गुड क्वालिटी और नॉट अप टू द मार्क। तो इनका वो भी इंटरफेरेंस बहुत कम है, वो भी रिस्क कम हो जाता है। और ईयर ऑन ईयर CAGR तो इसकी ट्रेमेंडस है। यू कैन चेक योर सेल्फ द फंडामेंटल्स। और उसके बाद इनकी जो नई फैसिलिटी ऐड हुई है जो कि ग्रोथ को और फ्यूल करेगी, वो तो इसके लिए मतलब कुछ भी कितनी ग्रोथ लेके आएगी वो टाइम ही बताएगा। बट पर्टिकुलरली दिस ईयर एंड ये स्टॉक यहाँ से 20-25% और भाग सकता है, दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। पर दिस इज़ अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। तो नेक्स्ट सेक्टर है आईटी और कम्युनिकेशन। हमें भी पता है अभी आईटी और कम्युनिकेशन आज की डेट में पूरे लाइमलाइट में है, और आईटी स्टॉक्स तो कहने ही क्या, कैसे भागे हैं वो। तो मैंने HCL टेक्नोलॉजी सुना है, अदर स्टॉक्स आर आल्सो वेरी गुड। अपना इन्फोसिस है, TCS है, सारे ही स्टॉक्स भाग चुके हैं। और आईटी कम्युनिकेशन में तो मतलब एक बूम सा आ गया है। फार्मा और आईटी ने तो लोगों के बहुत ही पैसे बना के दिए हैं ईयर ऑन ईयर। तो आप HCL को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए देख सकते हैं। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे हैं, आप कोई भी अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं, पर मुझे HCL में इस टाइम ज़्यादा वैल्यू लग रही है और इनका वैसे भी जोग्राफिकल स्प्रेड काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हैं। TCS की वैल्यूएशंस थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप HCL की तरफ देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक मैंने एयरटेल चुना है। इन एयरटेल इनके थोड़ा फंडामेंटल्स, अभी डेट भी है, फंडामेंटल्स थोड़े से, बैलेंस शीट खराब है, बट इनका जो लॉस मेकिंग बिजनेस था जो कि जेन साउथ अफ्रीका से था, वो दे आर सेलिंग दैट बिजनेस एंड दे आर रिड्यूसिंग देयर डेट। और जो भी अपने डेट्स हैं बहुत टाइम से भी पे भी कर रहे हैं, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, ARP भी बढ़ रहा है। टैरिफ्स के इंक्रीज इनके लिए और ग्रोथ फ्यूल करेंगे, तो ये देखा जा सकता है। और इनका जो नेटवर्क क्वालिटी है इंडिया में कोई मैच नहीं कर सकता। तो मैं भी एयरटेल का नेटवर्क ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और इसमें आने वाले 2 साल या 1 साल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम जब तक चलेगा ये स्टॉक्स तो भागने ही वाले हैं। मैं फिर वापस डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और प्रोफेशनल एनालिस्ट, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो कुछ मेरे हाई कन्विक्शन आइडियाज़ हैं इन मिड एंड स्मॉल कैप्स, तो वो है इन्फो एज, इंडिया मार्ट, इंटरमैश, एम्बर एंटरप्राइजेज, नवीन फ्लोरिन। मैंने रीजंस भी लिख दिए हैं इनके। तो जो डिजिटल वेव है, इन्फो एज और इंडिया मार्ट को तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सपोर्ट करने वाली है, और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो Naukri.com तो आप सबको पता ही है, ये भागा भी बहुत है, पर इसका अगर आप देखोगे 99 एकड़, Naukri.com, जीवन साथी, ये सारे लीडिंग पोर्टल्स हैं। और पॉलिसी बाजार और जोमेटो इनके खुद की ओन नहीं है, इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं, बट दे आर ग्रोइंग वेरी हैवीली एंड दे हैव अ मेजर स्टेक इन दैट।
सो इसीलिए इनको बोला भी जाता है ये एसी की कंपनियां है, बिकॉज दे आर द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स। एम्बर एंटरप्राइजेज और नवीन फ्लोरिन चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी पे काम करेंगे ही। एम्बर एंटरप्राइजेज इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग for the ACs, and there is a lot of pent up demand, and all big companies like Blue Star and other companies are getting their ACs manufactured from Amber Enterprises. They are also increasing their growth. तो नई फैसिलिटीज़ के साथ आएंगे या एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में अपना कारोबार बढ़ाएंगे, तो टाइम बताएगा, वो कंपनी की स्ट्रैटेजी होगी, बट दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। नवीन फ्लोरिन तो एक बहुत ही अच्छा पास्ट में वेल्थ क्रिएटर हुआ है और आगे भी रहेगा। ये फ्लोरिन के बिजनेस है, CFCs, नॉन फ्लोराइड सब कुछ बनाते हैं, तो आप इसकी रिसर्च खुद करिए, इसके चार्ट्स भी देख सकते हैं, मंथली, वीकली, डेली, जो भी आपको देखना है। दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड स्टॉक फॉर वेल्थ बिल्डिंग अलॉन्ग विद अतुल। तो मैं जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए हैं मेरी खुद की चॉइस है, और प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, और आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो। नए साल की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका दिन, आपका साल और आपका आने वाला टाइम बहुत ही शुभ हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।